हाँ तो गाइज वेलकम बैक आप सबका यहाँ पर। और यहाँ पर यार आज हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल के बारे में, काफ़ी ज़्यादा बातें करेंगे। जस्ट बिकॉज पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि कैसे अपना खुद का पहला डेटाबेस बनाते हैं। एम राइट गाइज? ये हमने बना के देखा था। एसक्यूएल अभी हमने नहीं सीखा था, बट हमने जीयूआई की मदद से माई सीक्वल में अपना पहला डेटाबेस बना लिया था। अब इस लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं, यहाँ पर आप गाइज देखोगे कि यहाँ पर हम सबसे पहले अपने जैम्प को इंस्टॉल कर लिया था हमने। आप सबने नहीं किया है तो अभी इंस्टॉल कर लो। उसके बाद ओपन करना है ये सारी चीज़ें, और जैसे वो ये कर लोगे दोनों स्टार्ट हो जाएंगे, दोनों का आपको ग्रीन दिखेगा। जब आपको ये चीज़ ग्रीन दिखेगी, करना क्या है यहाँ पर, माई सीक्वल डेटाबेस की यहाँ बात कर रहे हैं तो ये एडमिन पे क्लिक करेंगे। जैसे एडमिन पे क्लिक करेंगे ब्राउजर में खोलेगा कुछ। खोला इसने? अब देखो भैया क्या। स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग हो गई है तो रिकॉर्डिंग में कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। ओके, सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर जैम को, जैम का जो ये आपका एडमिन वाला बटन होता है, ये दोनों स्टार्ट कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद जैम का जो एडमिन वाला ये बटन होता है माई सीक्वल का, ये दबाना है, सेकंड वाला। तो आप देखोगे कि आप पहुंच गए हो माई सीक्वल के वेब इंटरफेस पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब आप लोग को शायद से अपना डेटाबेस दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है? किस किस को अपना डेटाबेस दिख गया है ये बताओ। कहाँ पे अपना डेटाबेस बताओ, बोलो कोई भाई कुछ। लेफ्ट साइड ये बेस्ट। हाँ, बिल्कुल सही, लेफ्ट साइड में बैच 3 है, बिल्कुल सही बोला। तो ये क्या है गाइज, ये बैच 3 नाम का डेटाबेस है। इसके अंदर एक टेबल है स्टूडेंट नाम की, और इस टेबल के अंदर हमने कैसी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखी है, किसके बारे में? स्टूडेंट के बारे में। तो यहाँ चल के देखते हैं। जैसे यशवंत भाई, स्टूडेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे बात करी जाए स्टूडेंट का यूनिक नेम, जैसे आईडी होता है ना, यूनिक चीज़ होती है जिससे हम पता करते हैं। नेम हो गया, नेम तो कॉमन हो सकता है, जैसे अमन कुमार नाम के 50 बंदे हो सकते हैं एक कॉलेज में, है राइट? तो उन हाँ। अमन कुमार को अलग कैसे करेंगे हम, उनकी आईडी के बेसिस पे, जैसे फॉर एग्जांपल एडमिशन नंबर या रोल नंबर। क्लियर है? अब इसके बाद आ जाता है क्लास। हाँ। क्लास हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, ईमेल हो गया, डेट, ये सारी चीज़ें हम यूज़र से इनपुट कराते हैं। तो अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि जैसे ही मैंने टेबल को खड़ा मतलब खोला है, तो यहाँ पर मेरे को एक मैसेज आया है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। स्टार फ्रॉम स्टूडेंट का क्या मतलब होता है गाइस? हम स्टार मतलब इस वाली स्टूडेंट को हमने खोल के देखा है कि स्टूडेंट कैसा है। समझ आया नहीं आया ये बताओ? हमने खोल के देखा है कि स्टूडेंट हाँ। कैसा दिखता है। तो इससे हुआ क्या गाइस, कि हमने स्टूडेंट की टेबल का डेटा देखा है, क्या डेटा इसमें प्रेजेंट है। अब जैसे आगे चल के आपको डेटा, अब तो आप डेटाबेस तो आपने एक बार बना लिया, ठीक है यशवंत, बट इसमें डेटा नहीं है मेरे भाई। हाँ। तो डेटाबेस में डेटाबेस बन गया, टेबल बन गई, लेकिन अब इसके बाद हमें इसमें डेटा चाहिए। तो डेटा के लिए हम क्या करेंगे, कुछ एसक्यूएल कमांड सीखेंगे बेसिक बेसिक, जिससे कि हम इसमें डेटा की एंट्री कर पाएंगे और ट्रांजेक्शन्स कर पाएंगे। जैसे अपडेट भी कर पाएंगे, डिलीट कर पाएंगे, रीड भी कर पाएंगे, देख पाएंगे कौन सा डेटा है। समझ रहे हो पीयूष? तो बेसिकली क्या करना है हमें, सक्षम इसमें डेटाबेस बना लिया, टेबल बना ली, बट अब ऑपरेशंस करने हैं। ऑपरेशंस क्या होते हैं? जैसे मैथ्स में होता है ना, जोड़ घटाव, एक ऑपरेशन है। तो इसी तरह से डेटाबेस में क्या ऑपरेशन होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। भैया क्वेरी लिखना। हाँ, क्वेरी लिखना, बिल्कुल सही। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये क्रेड ऑपरेशंस होते हैं हाँ जो कि भैया, हम सबसे पहले करते हैं। सर्विलेंस होती है इसमें। क्या होती है इसमें? टेबुलर फॉर्म होती है ना, मतलब हाँ, वो करने के लिए। बिल्कुल। टेबुलर फॉर्म इसलिए होती है क्योंकि आपका जो डेटा है वो आपको इंडेक्सिंग के साथ स्टोर कराना होता है, ठीक है। हाँ भैया, ये RDBMS होती है ना हाँ, वैसे। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम्म। आप देखो गाइज, बहुत बढ़िया, आप लोग समझ रहे हो। आप किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? कोई भी डाउट है मुझसे पूछो, मैं आंसर करूँगा। कोई भी चीज़ ऐसी है जो नहीं समझ आ रही हो? बच्चे बहुत कम होते जा रहे हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं पढ़ाई में लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है। हमने स्टार्ट किया था 25 बच्चों से, आज शायद से 9 बच्चे बचे हैं, तो फिर वही एक बात हो जाती है। कोई नहीं। यहाँ पे हमने डेटाबेस की कुछ रिसर्च भी करी थी। हमने ये पाया था कि मतलब डेटाबेसेस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे माई रिलेशनल और नो एसक्यूएल। अब इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग डेटाबेसेस होते हैं। माई एसक्यूएल, पोस्टग्रे, ये सारे आरडीबीएमएस होते हैं, ये सारे नो एसक्यूएल होते हैं। जैसे कि फेमस फेमस कौन से, मोंगोडीबी और कसेंड्रा और रेडिस। ठीक है, क्लियर है? अब गाइज आते हैं आगे। अब आगे चलते हैं बात करने। हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया माई एसक्यूएल को, क्यों? क्योंकि माई एसक्यूएल
अगर आप कभी भी अपना कोडिंग करियर चालू कर रहे हो गाइस, तो सबसे पहले ना आपको रिलेशनल डेटाबेस ही सीखना चाहिए, चाहे वो कितना भी पुराना हो, कितना भी बेकार हो या अच्छा हो, वही सीखना चाहिए। और जब तक आप वो नहीं सीखोगे, आप कभी भी अपने डेटाबेस का बेसिक्स बना ही नहीं पाओगे। डेटाबेस का बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके माइंड में वो कैलकुलेशंस चलनी चाहिए कि कैसे डेटाबेस में डेटा जाएगा। वो दिमाग में ना एक पिक्चर आनी चाहिए, समझ रहे हो, कि कैसे किस फॉर्म में डेटा जाएगा। समझ आ रहा है सक्षम? तो चलो, अब वो विजुअलाइजेशन के लिए कुछ डेटा बन हाँ करके भैया। देखते हैं। तो इसके लिए तुम्हें एक लैंग्वेज चाहिए होती है मेरे दोस्त। डेटा एक होता है टैबुलर फॉर्म में, जैसे होता है। तो टैबुलर फॉर्म में क्या है कि यहाँ पे सक्षम का नाम आ गया, यहाँ पे पीयूष का नाम आ गया, यहाँ पे यशवंत का नाम आ गया। बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे पीयूष का नाम आ गया, यहाँ पे सक्षम, यहाँ पे यशवंत, यहाँ पे कार्तिक भाई, यहाँ पे आरजू, यहाँ पे साक्षी, ऐसे कुछ भी आ जाएगा, समझ रहे हो? तो रैंडमाइज है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत देता है। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, लेकिन जब आपको बड़ा डेटा स्टोर कराना है, उसके लिए बेस्ट है। समझ रहे हो? तो अब देखो, सबसे पहले ये सीखेंगे रिलेशनल डेटाबेस। अब इसको सीखने के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए होती है जिसका नाम होता है एसक्यूएल। एसक्यूएल पता है आप लोग को इस लैंग्वेज के बारे में? एसक्यूएल हाँ, किस किस को पता है एसक्यूएल के बारे में? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। पीयूष भाई कुछ बोल नहीं रहे, क्या हो गया आज? मैं कह रहा हूँ भैया सुना है, हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ, आ रही है आवाज, आ रही है। ओके भाई, हम्म, सुना है बस मैंने। सुना है, सुना तो सबने होता है, सीक्वल सीक्वल एसक्यूएल एसक्यूएल, बहुत बहुत कुछ सुना होता है लाइफ में। सुना तो हमने बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, बट हमें उसका मतलब जानना ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि कोडिंग स्किल्स अपनी तरफ है, नॉलेज अपनी तरफ है। ठीक है गाइज, चलो अब चालू करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को बनाएंगे। सबसे पहले हमें एसक्यूएल सीखने के लिए करना कुछ नहीं है, कुछ बेसिक एसक्यूएल कमांड्स रन करेंगे फटाफट। ये कर दिया मैंने। अब देखो, सबसे पहले सीख समझते हैं कि एसक्यूएल में करेंगे क्या। ये देखो, ये क्या करेगा, ये हमारा टाइम बचाएगा। जो अगर एसक्यूएल मैं आपको लिख लिख के सिखाऊंगा तो हमें मतलब डेटाबेस बना के सिखाऊंगा तो हमें 10 दिन ले लेगी, लेकिन ये हमें 3-4 दिन में ये चीज़ समझा देगा। क्यों? क्योंकि ये खुद की डेटाबेस प्रोवाइड करेगा। देखो कर रहा है यहाँ पे, और देखो ये देखो इतने सारे डेटाबेस प्रोवाइड कर रहा है ये। तो हमारे पास डमी डेटा हो गया सक्षम, तो हम इस पर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगे, क्योंकि समझाने के लिए भी मुझे डमी डेटा ही चाहिए होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? या हाँ भैया। और ये एडिटर भी देता है। तो कभी भी लाइफ में अगर कभी भी एसक्यूएल में दिक्कत हो भाई, W3 स्कूल के पास पहुंच जाओ। एसक्यूएल पढ़ने के लिए रैंक 1 #1 बेस्ट है ये। कोई कुछ भी कहे, लेकिन आज मैं इसको पूरा क्लियर अनाउंस कर रहा हूँ कि #1 बेस्ट। मैंने जितना भी कंटेंट देखा है एसक्यूएल का, इससे तगड़ा कंटेंट किसी का नहीं है एसक्यूएल का। बहुत अच्छा पढ़ाया है, बहुत अच्छा फ्लो है, आप चेक भी कर सकते हो बाहर जाके। जो फ्लो है पूरा फुल एसक्यूएल है, एक भी चीज़ नहीं छोड़ी गई है इसमें। लेकिन हम सारी चीज़ें थोड़ा कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी कवर करें। ठीक है, चलो गाइस, अब यहाँ पर करना कुछ नहीं है। देखो वो वाला सीन है कि जैसे मैं आपको कैसे समझाऊं। आपने कोई एक चीज़ ले ली, उसी में आप जोड़ते गए तोड़ते गए, जोड़ते गए तोड़ते गए, एक ही लाइन है, उसी में आप ऐड ऑन करते रहोगे, कुछ नया नहीं सीखोगे। मतलब यही कमांड है जो आगे चल चल तक मतलब यही रहेगी, बस थोड़े बहुत ऐड ऑन्स होते रहेंगे। नहीं समझ आया? जैसे तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, गाड़ी पहले भी बनती थी, गाड़ी आज भी बनती है, बस थोड़े बहुत चेंजेस होते आए हैं समय के साथ। तो वैसे ही एसक्यूएल में एक लाइन की क्वेरी होगी, उसी में थोड़े बहुत पीयूष चेंजेस होते रहेंगे अलग अलग टॉपिक में। समझ रहे हो? लेकिन क्वेरी एक ही रहेगी। समझ आया बच्चों? नहीं समझ आया? एक टाइम पे आप एक ही क्वेरी लिख यस सकते हो। सर। यहाँ भी आप जाके देखोगे, एक टाइम पे यशवंत हम एक ही क्वेरी लिख सकते हैं। जैसे एक क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो जरा, इसने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। अब कस्टमर्स की टेबल पे एक बार लुक देख लेते हैं, कस्टमर की टेबल कैसी है। कस्टमर की टेबल में देखो कितने सारे लोग हैं, है कि नहीं? तो पीयूष मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इसका मतलब मुझे समझाने की कोशिश करो कि कार्तिक भाई इसका मतलब क्या होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। भैया मैं बताऊँ, भैया कुछ जैसे डेटाबेस होगा ना, जैसे ऑब्जेक्ट टाइप पे होगा,
तो उसके अंदर हमने डायरेक्ट कस्टमर जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर से जो डेटा होगा वो उठाया होगा आई हाँ थिंक। डेटा तो उठा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ये सीन नहीं सिर्फ होता है। कस्टमर बोलो बोलो। ये सिर्फ कस्टमर की जो कस्टमर है वो ही लेगा आई थिंक स्पेसिफिक। हाँ लेगा, लेकिन थोड़ा इनकम्प्लीट बोल रहे भैया हो। हाँ भैया भैया कस्टमर का जो कस्टमर डेटाबेस है उसका सारा डेटा एक्सेस दिखा देगा, शो कर नहीं, देगा। ये भी गलत है। और बताओ, डेटाबेस नहीं होता है कभी भी कस्टमर का। भैया हाँ कस्टमर जो है ना, मतलब ये बनी क्या हुई है, है, कस्टमर इसका क्या है? सारा जो डेटा है भैया, इसके अंदर तो मतलब डेटाबेस ही बना होता है, ये तो डेटाबेस ही नहीं होता है, मतलब नहीं जहाँ नहीं तक है। भैया नहीं। कस्टमर टेबल का नाम है। हाँ टेबल का नाम है। मैंने टेबल, मैंने हाँ हाँ अभी अभी टेबल, जो ये मैंने टेबल है कस्टमर की, यशवंत भाई, मतलब इसका सारा हम्म, स्ट्रक्चर शो कर देगा। जिसको याद हाँ होगा जो लास्ट क्लास में था, मैंने जब पढ़ाया था ये पीयूष बैच 3 का डेटाबेस बनवाया था, तो मैंने कहा था कि ये टेबल है। डेटाबेस हमेशा ओके एक भाई। एक बार बनता है, लेकिन टेबल मल्टीपल बन सकती है, जैसे स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए। अभी देखो न्यू का ऑप्शन आ रहा है, कितना बना सकता हूँ। बट डेटाबेस एक रहता है, डेटाबेस से कोई लेना देना नहीं होता है, टेबल से हमें लेना देना होता है। डेटाबेस तो बस एक नाम है। नहीं समझ आया? ओके भाई। तो यहाँ पर एक नई बना सकते हो, तो ये स्टूडेंट की टेबल होती है, टेबल के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आई? ओके भाई। ठीक है। अब यहाँ पे फोकस करेंगे ध्यान से, देखो। अब यहाँ पे पीयूष, इसका मतलब है सिंपल, अगर बोला जाए कि भाई कस्टमर्स नाम की आपकी टेबल है। ध्यान से सुनना है आप सबको, कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। टेबल्स क्या है? टेबल्स में से हमेशा हम डेटा निकालते हैं। डेटाबेस से हमें कोई मतलब नहीं होता है। डेटाबेस एक बड़ी चीज़ है। एक डेटाबेस बनाया होगा, उसके अंदर ये सारी टेबल्स हैं। देखो लिखा भी हुआ है टेबल नेम्स, फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। तो डेटाबेस से हमें कोई लेना देना नहीं होता, हमें सिर्फ टेबल से लेना देना होता है एसक्यूएल क्वेरी में। ये समझ आया यशवंत भाई? सबको समझ आया? आरजू, हाँ अदनान समझ आया? गलत डायरेक्शन में मत यस जाना। डेटाबेस एक बार बनेगा, उसके अंदर की टेबल से हमें लेना देना होता है। नहीं समझ आया? अब देखो, अब अच्छा। इंग्लिश देखो, एसक्यूएल होती है ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होती है एकदम एकदम। अब देखो, सेलेक्ट सेलेक्ट मतलब भाई सेलेक्ट करो या खोजो वो डेटा, सेलेक्ट करके लाओ हमारे पास। स्टार, स्टार एस्ट्रिक बोल लो, कुछ भी बोल लो, स्टार का मतलब होता है ऑल। जैसे आप लोग को सीएसएस में याद था, हम लोग एक स्टार से सीएसएस लगाते थे। जिस किसी को याद है पीयूष, हम ऐसे करके एक सीएसएस लगाते थे, और यहाँ पे लिखते थे कि पैडिंग, पैडिंग ऐसे लिखते थे, पैडिंग, यूनिवर्सल। हाँ हाँ भैया, यूनिवर्सल, पैडिंग 0 पिक्सल लिखते थे। याद है किसी को? तो क्यों लिखते थे वो यूनिवर्सल यस होता सर। था। तो इसका मतलब होता है ऑल। यूनिवर्सल मतलब यूनियन। याद है आप लोग को? डेटा स्ट्रक्चर, वो डीएसटीएल करके एक सब्जेक्ट होता है बीटेक में या बीसीए में, डीएसटीएल, डेटा ऐसे कुछ होता है। हाँ हाँ भैया, वो बीटेक में ही होता है, हाँ सेकंड ईयर में होता है डीबीएमएस, शायद। डाटाबेस मैनेजमेंट नहीं, सिस्टम। नहीं नहीं, डीएसटीएल होता है, डीएसटीएल। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हाँ होती तो है ये। उसमें एक यूनियन होता है, एक इंटरसेक्शन होता है। एक यूनियन ऐसे होता है और एक इंटरसेक्शन होता है। याद है किसी को? हाँ तो भैया, वो हाँ यूनियन भैया। मतलब होता है ऑल द हाँ ऑल द सर। डेटा, और इंटरसेक्शन मतलब ऑल द कॉमन डेटा, डेटा। कॉमन। मतलब कॉमन हाँ डेटा। हाँ, तो ये तो इसी तरह से यूनिवर्सल मतलब क्या होता है? ऑल द डेटा मेरे स्टार। भाई। हाँ तो भैया, जितना भी तो डेटा 11th में भी कस्टमर टेबल, सेट्स, हाँ, फ्रॉम सेट्स में कस्टमर्स, था। हाँ सेट्स में, यस यस। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, तो कस्टमर्स का मतलब क्या होता है? कस्टमर्स टेबल का स्टार, स्टार मतलब भाई जितना भी डेटा है तू सेलेक्ट करके स्क्रीन पे प्रिंट कर दे। समझ आए इस छोटी सी लाइन में कितना मीनिंग छुपा हुआ था? अब जब तुम इसको रन एसक्यूएल करोगे तो तुम यहाँ देखो सारा डेटा तुम्हारा आ गया बिना किसी ड्रामे के। यस और नो गाइस? कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आ रही है, ये बताओ? नहीं समझ आया? डन है भैया। डन है भैया। आ गया समझ में। भाई रुकना होगा तो बता देना, रुक जाऊंगा, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये हाँ हाँ, ये जो एसक्यूएल क्वेरी होती है ये केस सेंसिटिव होती है। हाँ, बट इसमें नहीं होता ऐसा, इनमें ऐसा नहीं होता। टेबल के नेम बस के सेंसिटिव होते हैं। जैसे देखो, अगर ये अच्छा, आप जैसे ये सपोज भी कर, मैंने सिलेक्ट स्मॉल लिख दिया। उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस टेबल के नेम सही होने चाहिए। देखो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? हम्म। अब आ जाते हैं आगे गाइस। अब देखो यार गाइस, थोड़ा सा मेरे पे विश्वास रखना, मैं ऑलरेडी 3 बैच पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कैसे करनी है चीज़ें। तो फालतू के टॉपिक्स को मैं इग्नोर करूंगा बिना बात के जो है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधा चलते हैं, सेलेक्ट हमने पढ़ लिया है, अब सेलेक्ट चलते हैं, सेलेक्ट में चलते हैं। देखो, सेलेक्ट
देखो आप जैसे मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट करानी है यहाँ पर, मल्टीपल चीज़ें होती है ना यशवंत भाई, कि जैसे कस्टमर नेम चाहिए, सिटी हाँ। चाहिए। पहले हम क्या लिख रहे थे पीयूष, देखो एक टेबल होती है, जैसे टेबल है तो टेबल के अंदर कॉलम नेम्स है ना। देखो दो ही चीज़ से बस एसक्यूएल को मतलब होता है, टेबल नेम और कॉलम नेम। ध्यान रखना, डेटाबेस से कोई मतलब नहीं है। डेटाबेस एक जगह है जहाँ मल्टीपल डेटा स्टोर करते हैं टेबल की फॉर्म में, वो ये पूरा है। लेकिन हमें एक टेबल के अंदर कॉलम्स नेम से मतलब होता है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है यशवंत भाई हमें सारी लाइन चाहिए या सारा डेटा चाहिए। हमें क्या पता कॉन्टैक्ट नेम एड्रेस दो ही चीज़ चाहिए हो सकती है, कुछ भी तोड़ मरोड़ सकते हैं। मैंने बोला था ना कि लाइन यही रहेगी, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बैठते रहेंगे। हाँ भैया। यस और नो? कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आई यहाँ तक? हाँ। अब देखो यार, अब यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ तो सिंपल कमांड थी, बट यहाँ पे हमने थोड़ी कहाँ गया ये, हाँ इस वाले को करेंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्ट कमांड हमने रख ली है। क्यों रखी है? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था, सेलेक्ट स्टार था, इनकी जगह पे क्या था, स्टार। तो स्टार मतलब ये होता है कि भाई सारा सारा डेटा दिखा दे, सारा लाइन, मतलब समझ रहे हो, सारी लाइन, सारे जितने भी कॉलम्स हैं। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, कस्टमर नेम और सिटी बस चाहिए। तो हमने कहा ठीक है भाई कर। तो जब इसने करा तो देखो गाइस इसको क्या मिला, सिर्फ कस्टमर नेम और सिटी मिला। समझ आया नहीं है? ओके भैया। ये बताओ पहले, ये कितने बच्चों को समझ आया यस सर। कि हम डेटा को ट्रिम कर सकते हैं एज पर आवर प्रेफरेंस? बस आपको लिखना है और ध्यान रखना है कि इसका नेम बस गड़बड़ ना हो जाए, नहीं तो एरर आ जाएगा। जैसे देखो, भैया एक चीज पूछ रही है, ये केस सेंसिटिव है? देखो एरर आ गया। हेलो भैया। केस सेंसिटिव से टेबल और कॉलम्स के नेम होते हैं बस। ओके भाई। अब देखो रन किया, अब यहाँ रन करते ही देखो सही आ रहा है। लेकिन जैसे ही अगर मैंने नेम की जगह ये लिख दिया एन, अब देखो एरर पे एरर फेंकेगा। ओहो, चल गया। कैसे चल गया भाई? बढ़िया। तो भैया केस सेंसिटिव नहीं है इसीलिए चल रहा। यानी कि अब इन्होंने इसमें भी हटा दिया है। ओके नाइस। अब इसमें भी आपको केस सेंसिटिव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट यार हमारे टाइम पे बहुत डराते थे कि सही सही लिखना, एरर आ जाएगा नहीं तो। यार बट ऐसा नहीं होता देखो। हाँ भैया वो इस वजह से डराते थे ना, फिर वो दोबारा से क्वेरी लिखनी पड़ती थी पूरी, वो बैक नहीं कर सकते थे उसमें। हाँ यही 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 एसक्यूएल। अब तो वर्क बेंच पे अगर करोगे तो फिर वो बैक कर सकते हैं, सारी चीजें एडिट वेडिट हो सकती हैं। Or SQL case, the straight flow answer is SQL is generally case insensitive. Generally, that means you could write your SQL keywords in any case, and the database engine will interpret them ओके भाई। correctly. All of these will produce same results, regardless the cause of used in keywords. देखो regardless of the case used in keywords. Keywords जैसे देखो ये लिखा है ना, द कीवर्ड्स एसक्यूएल जो मतलब कीवर्ड्स छोटे आर छोटे केस जिसमें सेंसिटिव। ये तो मैंने बोला ना कि कीवर्ड्स केस इनसेंसिटिव होते हैं। हाउएवर इन सम सेटअप्स टेबल एंड कॉलम नेम्स, बोल रहा हूँ ना, देखो ये बोल रहा है। अरे भाई मैंने बहुत काम किया एसक्यूएल पे यार, ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा तुम्हें। देखो कहाँ गया, देखो ये बोला ना मैंने बोला था ना अभी यशवंत भाई आपको कि अभी किसी ने पहले पूछा था, हाँ तो मैंने बोला ना कि सेलेक्ट वेलेक्ट मैंने आप पूछा। छोटा लिख सकते हो, कीवर्ड्स जो होते हैं जो एसक्यूएल के कीवर्ड्स, बट दे आर ऑफ्टन रिटन इन ऑल कैप्स। हाउएवर इन सम सेटअप्स टेबल एंड कॉलम नेम्स आर सेंसिटिव। बोल रहा हूँ ना मैं ये चीज़ कि टेबल के और कॉलम के नेम सेंसिटिव होते हैं। अब इन्होंने बैकएंड में जिसका इंजन रन किया होगा वो, हाँ इन्होंने, मैं बताऊँ किसका रन किया है, मुझे याद है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर था आई थिंक सो, जितना मुझे याद है, जितना मुझे याद है इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर इस्तेमाल किया है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, देखो क्योंकि बोला ना मैंने पीयूष, इन्होंने जिसका बोला ना कि सम, जैसे अभी वर्क बेंच का बता रहा है, तो सम सेटअप्स टेबल एंड कॉलम नेम्स आर केस सेंसिटिव। फॉर एग्जांपल जैसे पीयूष अगर मैं इसको एन स्मॉल कर दूंगा ना तो एरर आता है, और मैंने किया भी है ये काम, तभी मैं अभी चौंक गया कि ये कैसे आ रहा है। बट कुछ डेटाबेसेस ने बोला कि भाई हम इनसेंसिटिव रखेंगे, समझ रहे हो, ताकि बंदा आंख बंद करके भटाभट भटाभट क्वेरी लिखते रहे, कोई एरर ना है, पाइथन की तरह।
समझ रहे हो? अब यहाँ पर क्या आ रहा है पीयूष, ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे इसका हमने लिंक हाँ कॉपी भैया। किया और यहाँ पर हम गए बिल्ट विद से, बिल्ट विद। अब जितना मुझे याद है ये एज्योर ही इस्तेमाल करते नहीं, हैं। सही सही कह रहे हो आप, क्योंकि हम्म वर्क बेंच भी एरर दे देता है अगर अपन टेबल का नेम वगैरह चेंज करते हैं ना, मतलब कैपिटल स्मॉल में लिख देते हैं, हम्म। एज इट इज ही लिखना पड़ता है वो, वरना वो एरर दे तो वो देता है। बोलते हैं ना कि एक बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि टेबल नेम के साथ खिलवाड़ मत करो। जो डेटाबेस डेवलपर्स होते हैं वो कभी भी ये बकचोदी नहीं करते 1% भी। और डॉक्यूमेंट्स स्टैंडर्ड्स ये वो, इससे हमें कोई लेना देना, कंटेंट डिलीवरी। बट मैंने कहीं पे देखा था कि इन्होंने एज्योर का इस्तेमाल किया था, तुम्हें दिखाऊंगा आगे चल के। मुझे याद है इन्होंने एज्योर डीबी का इस्तेमाल किया था, कहीं पे मैंने घुस के देखा था तो मुझे पता लग गया था डेटा। तो ये एज्योर का इस्तेमाल कर रहे थे, लिखा इन्होंने कहीं आगे चल के, खुद ही लिखा इन्होंने। तो वो वाला सीन है, समझ रहे हो? तो ये देखो यहाँ पे लिखेगा भी कि आगे चल के बताएगा सिंटेक्स के बारे में। देखो टेबल नेम रिप्रेजेंट द नेम ऑफ डेमो डेटाबेस कस्टमर्स, ये बना दिया ऑल द सेलेक्ट। समझ आ रहा है मतलब ये करना क्या है इसमें? ये वही है कि जैसे जो जो चीज़ चाहिए, जैसे अभी यहाँ पे देखो कस्टमर्स। अब जैसे पीयूष मेरे को सिर्फ सिटी चाहिए, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिखी स्टार की जगह लिख दिया, स्टार की जगह क्या लिख दिया, सिटी, और रन किया मैंने। तो देख भाई मुझे सिर्फ सिटी मिल गई। बता यहाँ तक कोई डाउट है? मैं नहीं दिखाऊंगा भैया। गाइज, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर इस्तेमाल किया है, मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है। देखो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ ये चीज़। टाइप्स ऑफ फेमस डेटाबेस, फेमस डेटाबेस इन आईटी कंपनी। यहाँ पे एक फ़ोटो आएगी अभी, ये रही। अब इस फोटो में यहाँ ध्यान से देखो, तुम्हें यहाँ पे कहीं एज्योर या कुछ दिखेगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, हाँ ये इस्तेमाल किया है इन्होंने, या नहीं एज्योर भी होता है कहीं पे, याद नहीं आ रहा मुझे। एज्योर तो वैसे क्लाउड होता है, बट इन्होंने ये रहा, देखो ये रहा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एसक्यूएल है ना, ये लास्ट में माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एसक्यूएल, ये वाला इन्होंने इस्तेमाल किया हाँ है। भैया। तो ये तुम्हें क्या लग रहा है, ये बैकएंड में एक एसक्यूएल इंजन रन कर रहा है जिसमें हम क्वेरी रन कर रहे हैं। समझ आ रहा है पीयूष? हाँ भैया। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये ड्रामा मत करना, एक अच्छी प्रैक्टिस डालना यशवंत की, मतलब केस के थोड़ा ध्यान रखना। क्योंकि हम लोग को तो बहुत डराया जाता था कि भाई क्वेरी एकदम सही से लिखना है नहीं तो दिक्कत आएगी। अब मैंने पीएचपी में भी काफ़ी काम किया है, माइस्क्वेल में भी, तो मुझे पता है कि भाई वो एरर आते हैं पीयूष, सही चीज़ लिखने में भी डेटा नहीं मिलेगा और बहुत गुस्सा आता है जब चलती नहीं है फिर चीज़। तो इसलिए एसक्यूएल से मैं तो भाई बहुत डरता था, क्योंकि केस इंसेंसिटिव वाला तो मैं कुछ भी मजाक वजाक करता ही नहीं था। समझ रहे हो आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो हमेशा ये कोशिश करना पीयूष कि वो लेके चलना, क्या बोलते हैं उसे, जो जो केस है वही लेके चलना। आप कस्टमर से तो कस्टमर से लेके चलना, खिलवाड़ मत करना। ये डेटाबेस रन कर दे रहा है, दैट डजंट मीन कि सारे डेटाबेस रन कर देंगे। देखो यहाँ पर क्लियर क्लियर लिखा हुआ है कि इन सम सेटअप्स टेबल और कॉलम नेम्स आर केस सेंसिटिव। समझ रहे हो पीयूष? सक्षम, अदनान बोल रहे थे केस इनसेंसिटिव होता है, इतनी जल्दी किसी चीज को जज नहीं करना चाहिए, ठीक है अदनान? हाँ। अब चलो आगे चलते हैं भाई, मैं कह रहा हूँ मैं, या तो मैंने गलत कोडिंग करी है। चलो अब यहाँ चलते हैं। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस कॉपी आ रहे हैं। मतलब जैसे देखो ये लंदन है, ठीक है? अब लंदन देखना थोड़ी देर बाद दोबारा आ जाएगा, आजा। ये देखो आ गया ना, फिर दोबारा आ गया। तो पीयूष ये क्या हो रहा है, कॉपीज है डेटाबेस की। बट मैं डेटाबेस का इंजीनियर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं डीबी पे काम करूँ और मैं एक्सट्रैक्ट करूँ फ्रेश डेटा, यूनिक डेटा। तो वो मैं कैसे करूँगा पीयूष? भैया फ्रेश वीडियो डेटा वो तो आपको भैया पहले बनाना डिस्टिंक्ट पड़ेगा ना। कीवर्ड लगा देंगे। पढ़ के आया ये, देखो यहाँ पर देखो एसक्यूएल सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट डिफरेंट वैल्यूज। मतलब अगर यूनिक वैल्यू, देखो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री फ्रॉम, ऐसे ये है,
लिख दिया पीयूष मैंने। मैं कह रहा हूँ ना लाइन यही रहेगी, बस इसमें चेंजेस होते रहेंगे छोटे मोटे। ओके भाई। समझ आ रहा है सबको? यशवंत, सक्षम, अदनान, आरजू, अब साक्षी। भैया जैसे Yes, sir. मतलब हाँ भाई बोलो। हाँ भैया समझ गया समझ गया। तो यशवंत भाई समझ आ रहा है, लाइन यही रहेगी, इसी में 19-20 करता रहूंगा मैं आगे पीछे। तो हाँ डिस्टिंक्ट भाई। डिस्टिंक्ट कंपनी ने कहा भाई कार्तिक एक काम करो। देखो अब देखो डेटाबेस का भी समझना है ना कि भाई हमें क्या काम है, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। हमें तो यही समझ आता था अभी तक कि डेटा स्टोर करना है, डेटा रिट्राइव करना है, ठीक है। बट मेरी कंपनी के बंदे ने बोला मेरे से, यशवंत कि कार्तिक एक काम करो, पता करो कौन कौन से यूज़र्स हैं, मतलब यूज़र्स कौन कौन से सिटीज़ के यूज़र हमारे फ़ोन यूज़ करते हैं। तो डेटाबेस तो मेरे पास आ गया है। तो मेरे मालिक ने बोला है कि कोई भी ध्यान रखना कार्तिक, कोई भी कॉपी नहीं होनी चाहिए, सारे यूनिक कंट्रीज़ का सिटीज़ का वैल्यू दो मुझे। तो मैं कैसे दूंगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगा कि यार मैं कैसे करूँ, ढूंढूं उड़ूं। बट इसलिए एसक्यूएल हमारे पास है जो कि मदद करेगी हमें ये निकालने में, समझ रहे हो पीयूष। जैसे ही मैं यहाँ पे रन डिस्टिंक्ट लिखूंगा सिटी, तो देखो जैसे ही मैंने रन किया, ये देखो ये सारी रन करूंगा, जैसे ही रन हो जा, अब देखो अब तुम्हें कोई भी कॉपी दिख रही है? नहीं दिखेगी अब तुम्हें कोई भी कॉपी। और ऊपर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी सॉर्ट हो गया, ध्यान से देखो। तो भाई लॉन्ग डेटा पे काम करने के लिए ना पीयूष बहुत बढ़िया चीज़ है एसक्यूएल। अभी तुम इसकी वैल्यू नहीं पता लगेगी, लेकिन जब तुम करोगे ना तुम्हें प्यार हो जाएगा इसे। तुम कहोगे यार ये मतलब कितनी बढ़िया लैंग्वेज है भाई, मतलब यार भाई साहब इसने मतलब सारा मतलब मेरा काम आसान कर दिया, समझ रहे हो। ओके भाई। तो भैया यहाँ जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड शो कर रहा है, ये हम्म, डिस्टिंक्ट यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली शो करेगा कि नहीं काउंट का यूज करना होगा? इसमें आपको काउंट का यूज़ करना होता है, वो बताएंगे वो आगे चल के हैं आपके, वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं प्रोग्रेशन कुछ ऐसे करके बोलते हैं, जो अरिथमेटिक वाले होते हैं ऑपरेटर्स। बताता हूँ थोड़ी देर में, वो आपके होते हैं, मैं बता रहा हूँ। ये रहा एग्रीगेट फंक्शंस। चलो अब यहाँ पे चलते हैं वेयर। अब पीयूष वेयर क्या होता है भाई? भाई एक बात बताओ, ये मेरा डेटा है ठीक है। अब दोबारा से हम क्या करते हैं, इसको डिस्टिंक्ट ये हटा देते हैं और स्टार कर लेते हैं। स्टार करा पीयूष हमने, और जैसे ही रन किया पूरा डेटाबेस प्रिंट हो गया मेरे पास। अब बताओ इसमें से कौन सी चीज चाहते हो, कोई कोई एक डेटा पकड़ लो जैसे पीयूष। भैया पोस्टल कोड चाहिए, पोस्टल कोड किसी स्पेसिफिक कंट्री का। तो कोई एक पकड़ो इसमें से, बताओ कोई एक पकड़ो। मैक्सिको। मैक्सिको नहीं नहीं, हाँ मैक्सिको वाले का, कौन से वाले का, इन दोनों में से पोस्टल कोड नीचे वाला थर्ड नीचे नंबर। वाला। अब ये पोस्टल कोड पकड़ लिया यशवंत मैंने, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या लिखूंगा। यहाँ तक तो मेरा बहुत अननेसेसरी डेटा आ रहा है ना भाई, 91 रिजल्ट्स आ रहे हैं। या मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यशवंत भाई। यशवंत भाई यहाँ रहते हैं मान लो, मुझे यशवंत भाई का डेटा चाहिए। मुझे यशवंत भाई का पोस्टल कोड पता लग गया कहीं से गलती से, अब मुझे यशवंत भाई का पूरा डेटा चाहिए, पूरी रो चाहिए, समझ रहे हो। तो अब देखो मैं कैसे पता करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर। वेयर देखो अब क्या लिखूंगा, पोस्टल। खुद से लिखना है, खुद से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छी। पोस्टल कोड इज इक्वल्स टू ये, और ये नंबर में है इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब जब हम रन करेंगे तो, अरे नहीं ये ऐसे नहीं, चल क्यों नहीं रहा ये। अरे जीरो था ये इसके, ब्रैकेट में तो नहीं आएगा? नहीं नहीं इसके आगे जीरो था भाई। अरे हाँ यार ये नया, इसमें नया ड्रामा होता है ऐसे कुछ, मुझे याद आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, इन्वर्टेड कॉमा आते अरे हाँ यार ये सबको ये स्ट्रिंग प्लस शायद से प्लस स्ट्रिंग के वाले फॉर्म में में लेता होता है, मैं समझ गया हैं। स्ट्रिंग। बट ये तो एक नंबर है यार, इसको नंबर के फॉर्म में लेना चाहिए था, ये गलत है। बट क्योंकि देखो ये नंबर है ना, तो ये स्ट्रिंग थोड़ी है, या पता नहीं इसने स्ट्रिंग के फॉर्म में शायद से स्टोर करा रखा हो ना। है। अब ये वेयर इसमें कैर ऐसे ही करता है शो ये। को सेव अच्छा कराया हाँ होगा। वो शिट 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 शिट, यस यस यस, वेर केयर में किया होगा ना, मैं नंबर सोच रहा था, वेर केयर में ऐसे ही होगा। आप लोग को याद होगा जब मैंने डीबी बनवाया था पीयूष, तो मैंने वेर केयर दिलवाया था। मैंने कहा था फ्रंट एंड से वैलिडेशन लगा लेंगे, फोन नंबर नंबर्स में ले लेंगे, यहाँ पे वेर केयर लग देते हैं। याद है किसी को या नहीं याद है? हाँ भैया। वेर केयर वाला एक बार और दिखा देता हूँ मैं यशवंत को इसमें ले। कैरेक्टर्स और वेरिएबल्स दोनों होते हैं। हाँ यशवंत लग रहा है भूल गया है। स्ट्रक्चर में जाओगे तो यशवंत यहाँ पे देखो वेर केयर लिखा हुआ है।
जैसे हाँ मान लो भाई। इसको चेंज करोगे ना जाके यहाँ पे, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इंट, बिग इंट, टेक्स्ट, डेट, एनी स्मॉल डेसिमल, फ्लोट, करंट टाइम, डेट टाइम, ये सब वो सब। तो बैक कर दो, एडिट नहीं करना है हमें। समझ आ रहा है? तो ये होगा। अब जैसे ये वाला है 05023, ये लेना है, तो देखो यशन भाई का पूरा आ गया मेरे पास पता। समझ रहे हो? तो ये यूनिक की हो गई ना एक तरह से पोस्टल कोड। हाँ भैया। अब तुम ये लाइन देखो, और इस यस लाइन में वैसे बताओ, वैसे सबसे तगड़ी यूनिक की कौन सी बन सकती है? कस्टमर आईडी। आईडी। कस्टमर आईडी कैसे? ये तो क्योंकि अलग वो अलग यूनिक होंगे। होगी भाई। ठीक है। प्राइमरी की होगी। और कौन सी बन सकती है? पोस्टल कोड। नहीं। कॉन्टैक्ट नेम भी बन सकता है। कॉन्टैक्ट नेम। नहीं। नहीं, कॉन्टैक्ट नेम, भाई और अच्छा कोई मैं नहीं बन कॉन्टैक्ट सकता नंबर है। समझ रहा था। और कुछ नहीं बन सकता वैसे। हम्म और कोई बता सकता है कोई? पीयूष? हाँ भाई पीयूष। भाई और कोई लग रहा है इसमें? बोलो किसमें? और कोई प्राइमरी की मुझे दिख रही है? मतलब प्राइमरी की वैसे तो एक ही होती है ना हाँ भैया, प्राइमरी की। एफ की बना सकते हैं अपन। कस्टमर आईडी का भैया ये भी तो जाता है भैया, ये एड्रेस। हम्म एक घर में दो लोग भी रह सकते हैं ना, ऊपर नीचे। एंड पे। हाँ ये भी है। फिर तो दो कस्टमर आईडी नहीं आया वो होगी भैया एक्सेस उसमें। नहीं भाई, प्राइमरी की भैया तो एक ही रहता है ना, दो ये कहाँ से एक ही होता रहता है? है भाई। कॉन्टेक्ट नेम हो सकता है। नहीं यार, चलो एक बार देख लेते हैं, तुम कह रहे हो तो। ये पता है क्यों करवा रहा हूँ ऐसी रिसर्च? ताकि नहीं तुम भैया अपने होगा तो ये वेर कैरी मतलब इसमें तो, ये, लेकिन ये पता है तुम्हें क्यों कह रहा हूँ? ताकि तुम इन सब चीज़ों से ना अपना दिमाग लगा पाओ। ये देखो ये अभी हो गई, लेकिन भाई एंटोनियो नाम के और बंदे नहीं हो सकते? हो सकते हैं। भैया कॉन्टेक्ट नेम तो यूनिक ही होती है ना। उहुं, उहुं। कॉन्टैक्ट नंबर नहीं भाई, कॉन्टैक्ट नेम। अच्छा अच्छा, लेकिन पता नहीं। अरे नहीं होगी इसमें, सही बात है, कस्टमर आईडी ही सबसे यूनिक है, उसके बाद और कोई यूनिक नहीं है। चलो पीछे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं, समझ आ रहा है ये क्या है? वेयर किस लिए इस्तेमाल होता है? जब आपको पर्टिकुलर, जैसे देखो, एक तरीका होता है सॉर्टिंग, एक तरीका होता है फिल्टर। सॉर्टिंग और फिल्टर में क्या फ़र्क होता है, कौन बताएगा? भैया सॉर्टिंग में क्या नाम है, एक तरह से असेंडिंग ऑर्डर में सारी चीज को अरेंज करते हैं, और फिल्टर में क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक चीजों को क्या नाम है फिल्टर करके निकालते हैं। हाँ, भाई ये छानना होता है, चाय छानना होता है बिल्कुल वैसे बिल्कुल ही। बिल्कुल। तो ये हमने डेटा को फिल्टर किया है, आगे चल के हम डेटा को सॉर्ट भी अप्लाई करेंगे। समझ रहे हो? करने की कंडीशन। आगे चल के डेटा को हम सॉर्ट करने वाले हैं गाइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो। हाँ। हाँ भैया। तो वही वाली बात है। अब यहाँ पे भैया गाइस, सॉर्टिंग तो फिर इजी जो है डेटा का। हम्म आपको कुछ नहीं कर रहा, आपको एसक्यूएल लिखनी है बस, सारी चीजें बनी हुई है, मैं तो कह ही रहा हूँ। अब देखो ऑर्डर बाय का मतलब क्या है, आ गया जो वो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे कि देखो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में आप दे सकते हो ऑर्डर बाय एएससी और ऑर्डर बाय डीएससी। आप एएससी और डीएससी दे सकते हो, बोल रहा हूँ ना, एएससी या डीएससी। क्लियर है? हम्म। बट बाय डिफॉल्ट ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग। नहीं समझ आया? देखो कीवर्ड सॉर्ट द रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट, बोल रहा हूँ, यकीन करो मेरे ऊपर। अब यहाँ चलते हैं, ये क्या बोल रहा है पीयूष मेरे से? अब पीयूष ये देख, इसने इतनी लाइनें छोड़ रखी है, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं हम पड़ेगा भैया। बस स्पेसिंग अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि चिपके चिपके वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है? तो ये इतनी लंबी लाइन इसने लिख दी है। यशवंत भाई क्या समझाओगे? यशवंत भाई मेरे को एक बार ये क्या बोलना चाह रहा है? भाई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट से सबको सिलेक्ट करना, ऑल को।
हाँ। और ऑर्डर बाय प्राइस डिसेंडिंग, जो डिसेंडिंग में जो प्राइस है ना मेंशन, उसको इसने वो कर दिया प्राइस जो है ऑर्डर बाय मतलब सबसे बड़ा प्राइस जो होगा सबसे ऊपर होगा। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। हाँ डिसेंडिंग में, हाँ छोटा। तो अब क्या होगा, जब आप रन करोगे तो आप देखोगे डेटा तो पूरा आएगा क्योंकि आपने स्टार लिखा है, दैट मीन सारे कॉलम्स आएंगे। लेकिन सबसे ऑर्डर बाय मतलब ये आप ऊपर नीचे हो जाएंगे, सॉर्टिंग लग जाएगी प्राइस के बेसिस पे। जो सबसे हाई प्राइस होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा, और लो प्राइस वाले गाइस क्या होंगे, नीचे आते रहेंगे। डिसेंडिंग नीचे से जैसे अमेजोन पे हम लोग नहीं करते बहुत बार, सॉर्ट बाय प्राइस लो टू हाई, या मिंत्रा पे हाँ मान। भैया किसी रेंज के बीच में करते हैं। हाँ, तो जो भी अपना मतलब करते हैं ना, तो वो ऐसे ही होता है। समझ आ रही हैं चीजें? हाँ यशवंत भाई थोड़ी बुद्धि में घुस रही हैं चीजें, ये सब चीजें ऊपर से उड़ जाती हैं लोगों को अगर सही से समझाओ ना तो। क्योंकि ऑर्डर का मतलब यही है, वैसे ऑर्डर बाय मतलब सॉर्टिंग लगानी है प्राइस। अब यहाँ से मान लो ऑर्डर ये हटा दो, ये हटा दोगे तो आप नोटिस करोगे सॉर्टिंग तो हो रही है लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में हो रही है। देखो, क्योंकि मैंने बताया ना, जब कुछ नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट किस में सॉर्टिंग होएगी, असेंडिंग में। तो चाहे मेरे sending। भाई तुम असेंडिंग लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है? हाँ भैया। तो ये सॉर्टिंग कैसे होती है, ऑर्डर बाय। ये बताओ कितने बच्चों को समझ आई ये चीज? यहाँ तक थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कोडिंग में, समझ आ रही है क्या चीजें मैं बोल रहा हूँ? नहीं, अच्छे से और बच्चे बताओ। भैया ये जो एंड और नॉट है, फिर ये तो लॉजिकल मतलब जो ऑपरेटर्स होते हैं उसकी तरह वर्क करेंगे। नहीं, हाँ उसी की तरह वर्क करेंगे, बट ये एसक्यूएल के टर्म्स में, डेटा के टर्म्स ओके में वर्क करेंगे, वो नहीं कि 0101 ओके। करेंगे। समझ रहे हो? अब देखो, अब एसक्यूएल एंड आ गया। एसक्यूएल एंड, एंड का मतलब होता है जब दो चीज सेटिस्फाई, दोनों चीज होता है ना, ये मैंने बताया था एग्जांपल कि एक सेल्फिश दोस्त होता है, याद है यशवंत भाई? एक सेल्फिश दोस्त होता है जो हाँ कहता है कि भाई तू चलेगा तभी मैं चलूंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। और में क्या होता है, बंदा हाँ सेल्फिश होता हाँ, है। एंड में बंदा तू दिलेर जा होता या है। ना जा। हाँ, बंदा सोचता है कि यार तू चलेगा तभी मैं चलूंगा। और में होता है भाई तू जा रहा है नहीं जा रहा है मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। ये वाला सीन होता है। तो और में एक भी अगर आउटपुट होता है तो आउटपुट आ जाता है, लेकिन एंड में दोनों आउटपुट ट्रू होने चाहिए तभी आउटपुट आता है। तो एंड का मतलब सिंपल सिंपल ये है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी ट्रू होगा। क्लियर है पीयूष? हाँ भैया ये तो क्लियर है। तो अब देखो, अब यहाँ पर एक लाइन देखते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है, मान लो ये छोड़ो, लाइक तो इसने गधे ने अभी क्या बता दिया, इसको लाइक बताने की क्या जरूरत थी। वेयर कस्टमर नेम इज इक्वल्स टू, जैसा भी कोई देख लेते हैं पहले, अभी तो एरर आएगा वैसे। एक बार पहले किसकी टेबल है, कस्टमर्स की टेबल है कि नहीं? कस्टमर्स की टेबल है। तो कस्टमर्स की टेबल में चल के स्पेन सर्च मार लेते हैं, स्पेन कहाँ है, स्पेन। ठीक है, तो स्पेन नाम के बहुत सारे बंदे होंगे स्पेन से, है कि नहीं? भाई डिस्टिंग लगा देते मिल जाता। अरे यार स्पेन कहाँ चली गई, ये किस में आ गया मैं? रुको, यहाँ पर इसने क्या बोला था, स्पेन। करते हैं भाई रन, एक मिनट। स्पेन नाम के दो बंदे हैं, ठीक है। अब देखो दो बंदे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अब देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज इक्वल्स टू क्या है, वहाँ कंट्री का नाम होना चाहिए स्पेन, एंड कस्टमर लाइक G%। G% छोड़ो, कस्टमर नेम जिसका होना चाहिए, ये देखो, ये होना चाहिए कस्टमर नेम, क्या होना चाहिए? ये G% का यही तो मतलब है कि G से स्टार्ट हम्म, होना चाहिए, आगे चाहे कुछ भी हो। हाँ हाँ, अभी अभी मैं उस चीज़ में घुसना नहीं चाह रहा ना यार, रुको अभी। अभी अभी मैं तुम्हें उस चीज़ को वो कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, स्किप कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, अदरवाइज सब कंफ्यूज हो जाएंगे। ये है, जैसे देखो ये, इसका नाम क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, इस बंदे का नाम कॉपी किया मैंने, लास्ट में स्पेस आ गई, देखो स्पेस आ गई, इसको कम करेंगे। अभी दो हमारे पास डेटा आ रहे हैं, अब एक ही डेटा आएगा, देखो एक ही डेटा आ रहा है। तो क्या किया इसमें हमने,
हमने लगाया कि भाई देख, पहली बात तो वो बंदा ढूंढ जो स्पेन का भी हो। ठीक है, उसने कहा ठीक है भाई मैं ढूंढ दूंगा यशवंत, स्पेन का तो बंदा मिल जाएंगे बहुत सारे। लेकिन एंड लग गया भाई बीच में, यानी कि दोनों दो कंडीशन कंडीशन ट्रू को होनी करा। चाहिए। समझ रहा है पीयूष भाई? हम्म, कह रहा है भैया स्पेन का तो है ही है बंदा, साथ ही साथ बंदे के पास बंदे का नाम क्या होना चाहिए, गैलेरिया डेल गैस्ट्रोनोमो जो भी नाम है। जो ठीक है, तो इससे क्या समझ आया कि भाई साहब ये है और कैडी चीज डिस्टिंक्ट, तो चलो अपने आप से यूनिक चीजें फाइंड कर रहा था, बट अगर मेरे को बंदे का दो डेटा, जितने ज्यादा डेटा पता होगा ना तो उतना बड़े डेटाबेस में से उतना अच्छा रहेगा यूनिक निकालना। नहीं समझ आया? जैसे मान लो कार्तिक पता है, देखो होगा ना कि जैसे नेम इज इक्वल्स टू कार्तिक एंड सोशल मीडिया नेम इज इक्वल्स टू अंडररेटेड कोडर, तब मेरी प्रोफाइल तुरंत मिल जाएगी। एंड मतलब कार्तिक नाम के तो बहुत बंदे हो सकते हैं ना भाई, मैं इस केसेस में बात कर रहा हूँ जहां पर आप आईडी वाईडी यूज नहीं कर रहे हो अदनान। ऐसे तो आप डायरेक्ट कह दोगे भैया मेरे को आईडी पता, मैं आईडी यूज कर लूंगा, नहीं, आपको हर बार आईडी नहीं मिल पाएगी। कई बार आपको नाम पता है कि भाई कार्तिक नाम है, उसके अलावा आपको कुछ पता ही नहीं है पीयूष, बस आपको ये पता है कि कार्तिक असली नाम है और अंडररेटेड कोडर सोशल मीडिया का नाम है। तो वो दो का चेक लगा के आप मेरी डिटेल पता कर लोगे नहीं कर लोगे डेटाबेस में से, ये बताओ। तो हाँ भैया पता कर लेंगे। और वो भैया जो लाइक G% था वो था कि मतलब कि G से जितने बंदे का नाम है हाँ वो दिखा दो। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ मैं अभी घुसना नहीं चाह रहा, लेकिन अभी समझाता हूँ, तरीके से समझाऊंगा उसको भी। तो ये समझ आया पीयूष की एंड का मतलब क्या है कि दोनों कंडीशन हाँ सेटिस्फाई भैया होनी चाहिए। एक तो ये वाली कंडीशन हो गई कि भाई बंदा स्पेन से होना चाहिए, दूसरी कंडीशन हो गई नाम उसका जी से चालू होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तभी डेटा आएगा। अगर ये सेटिस्फाई हो रही है और ये नहीं हो रही है पीयूष, तो डेटा नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। यस, कौन डाउट पूछ रहा है भाई? कार्तिक भैया दिव्यांश बोल रहा हूँ। दिव्यांश भाई, दिव्यांश कौन है? अच्छा अच्छा, आप दिव्या वेट, ओके हाँ भी ओके दिव्यांश, थोड़ी देर वेट करो, थोड़ी देर में आपको कांटेक्ट करते हैं, अभी रुक जाओ, अभी क्लास चल रही है। ओके भैया। 10 मिनट रहो मीटिंग में, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो गाइज ये बताओ ओके भैया। कितने बच्चों को यहाँ तक क्लियर है पीयूष, यहाँ तक समझ आ रहा है? हाँ भैया कोई बहुत मुश्किल चीज़ है क्या यार एसक्यूएल में, आप सबसे पूछ रहा हूँ? कोई बहुत ही ज़्यादा हाँ भैया मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ है जो लोगों को नहीं समझ आती है? भैया मैं ये भैया बोल रहा हूँ, सिंपल इंग्लिश लिखना है। बस समझाने का तरीका। अगर अगर लाइक की जगह मतलब हम इक्वल करेंगे तो फिर आउटपुट क्या आएगा? यार देखो, ये पहले मेरी बात समझो, तुम लोग एसक्यूएल को ना गलत तरीके से समझते हो, तुम लोग बस 4-5 चीज़ें दिमाग में घुसा लेते हो, उसी के पीछे पगलाए रहते हो। एसक्यूएल को कभी भी ऐसे नहीं सीखना होता है, एसक्यूएल को सिनेरियो बेस्ड सीखना होता है। सिनेरियो बेस्ड का मतलब समझते हो कि तब क्या हो जब तुम्हारे को नहीं पता कि अंडररेटेड कोडर की आईडी क्या है, तुम्हें अंडररेटेड कोडर का असली नाम भी नहीं पता कि क्या है, समझ रहे हो, और तुम्हारे पास 1 मिलियन यूट्यूबर्स का डेटा है, तब बताओ पीयूष क्या तुम बैठ के सर्च मारोगे उसमें? नहीं भैया डायरेक्ट क्वेरी तो लिखेंगे। सिनेरियो बेस्ड समझो, ये मत समझो कि भैया ये बता दो, भैया ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया, भाई लाइन वाइज सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ। अभी ज्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो आप लोग जैसे अगर दिमाग में 2-3 चीजें रख लोगे तो फिर वही पढ़ पाओगे, बस सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझो कि किसका क्यों रोल है। ऐसा तो है नहीं पीयूष, लगाने को तो यार मैं सीधा कहता कि यार मेरे को इसकी आईडी दे, मेरे को 29 आईडी है इससे मतलब है, लेकिन ये वो चीज़ है ना जब आपके पास डेटाबेस का मतलब पूरा आपके पास वो है, एक्सेस है, पूरा चीज़ आपको पता है। बट आप, मैं चाहता हूँ कि मैं अंडररेटेड कोडर को 1 मिलियन के डेटा में से ढूंढूं, तो कैसे ढूंढूंगा मैं? 2 चेक तो दो देखो, अब फिर आप ये देखोगे ना कि आप यूज़र के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन रिट्राइव कर सकते हो अपने माइंड से, कि अंडररेटेड कोडर वेयर सोशल मीडिया नेम इज इक्वल्स टू अंडररेटेड कोडर, एंड ये भी लगा सकते हो कि वेयर ओरिजिनल नेम इज कार्तिक राय। तो इससे आपको मेरा डेटा मिल जाएगा पीयूष, समझ रहे हो, भले आपको मेरी आईडी, मेरी सीरियल नंबर कुछ भी ना पता हो, समझ रहे हो यशवंत? तो बार बार कह रहा हूँ, ये मत सोचो कि भैया ये आता है वो आता है, ये बता दो वो बता दो। एसक्यूएल को सिनेरियो बेस्ड करो भाई। अगर तुम्हारा मैनेजर कल को तुम्हें बोलेगा ना यशवंत भाई कि एक ऐसी क्वेरी लिखो जिससे ये पता लगे वो पता लगे, जैसे मैंने आप लोग को वो वाला बताया कि मान लो आप एक डेवलपर हो, आपके पास सेल्स टीम आती है, वो बोलती है यशवंत यार फटाफट ये पता कर हमारी कंपनी के मोबाइल कौन कौन से कंट्रीज में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आपने ये लगाया कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्रीज फ्रॉम कस्टमर्स, तो क्या हुआ, आपके पास डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक कंट्रीज की लिस्ट आ गई। तो समझो कि एसक्यूएल क्वेरी का रियल लाइफ में क्या यूज़ है, अदरवाइज भाई पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है।
क्योंकि कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन मेमोराइज वाली चीज़ है कि इसको याद रखना है कि कौन सी सिचुएशन में इस चीज़ को इस्तेमाल करना है। आप सोच रहे हो ना एसक्यूएल में छोटी मोटी कमांड्स, भाई बहुत बड़ी है, अभी देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये मत समझना कि भाई हर चीज़ का रोल समझो कि रोल क्यों है, नहीं समझे। अब भाई जॉइंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, इंटरव्यू में पूछा जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल जॉइंस हाँ, पढ़ाएंगे, इनर जॉइन आउटर जॉइन सब कुछ पढ़ाएंगे। अगर इसी में था, किस में था यार, आई थिंक सो इसमें नहीं था। पहले हमने बच्चों को बहुत अच्छे से जॉइन पढ़ाया था, वो आप पिछले बैच की उसमें देखोगे बहुत बढ़िया से। चलो अभी भी तुम्हें पढ़ा देता हूँ, अगर तुम कह ही रहे हो इतना जॉइन के चक्कर में पड़े हुए हो तो रुको भाई सीरीज से 1 मिनट, बस 1 मिनट दो मुझे। और ये क्या हो गया, आ गया गाइस, ये लो, ये देखो आ गया हमारे पास। ये सुनो गाइस, अब देखो ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा अदनान, जिस लेवल तक तुमने सोचा नहीं होगा उस लेवल तक पूरे डेप्थ में पढ़ाऊंगा। आप घबराओ नहीं, मेरी बात समझो बस। यहाँ पर एसक्यूएल को एक्साइट होकर ये नहीं सोचना कि कुछ चीज़ें होती है ना यशवंत, हमें बहुत जल्दी समझ आ जाती है तो हम एक्साइट हो जाते हैं, अरे 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 आता है भैया, ये भी आता है भैया, वो भी आता है, अरे अरे भैया हाँ हाँ समझ आ गया भैया। नहीं, यही गलती होती है। इसमें क्या होता है कि हम सिर्फ वेयर पे ही फोकस कर देंगे कि वेयर आता है। भाई ऑर्डर बाय भी है, एंड भी, और भी सारी चीज़ें समझो कि क्यों किसका रोल है, ताकि आप आगे चल के बेटरली इसको इस्तेमाल कर पाओ। अब आते हैं और पे आने का क्या सेंस है यशवंत भाई, चलो हम आते हैं और पे। भाई कोई भी एक ट्रू होगा तो वो डेटा शो कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको मेरी एज के बारे में डाउट है पीयूष, जैसे आपको है ना कि आपने कंडीशन लगा दी कि सेलेक्ट मतलब यूट्यूबर्स की लिस्ट में से अंडररेटेड कोडर सेलेक्ट करो और एज इज इक्वल्स टू 23 लिख दो, समझ रहे हो पीयूष। तो उसमें क्या होगा कि आपके पास 23 एज के बहुत सारे बंदे आ जाएंगे और अंडररेटेड कोडर नाम के भी बहुत सारे बंदे आ जाएंगे, बट वो यूनिक चीज नहीं मिलेगी, समझ रहे हो। तो समझ रहे हो मेरी बात क्या कहने चाह रहा हूँ यशवंत। उस केस में आप श्योर नहीं हो कि कार्तिक भाई की एज 23 है, तो आपने लिख दिया 23, तो क्या हुआ 23 एज के भी जितने बंदे होंगे यूट्यूबर्स वो आ जाएंगे, अंडररेटेड कोडर नाम के यूट्यूबर्स होंगे वो सारे आ जाएंगे, समझ रहे हो। तो दोनों में से कोई भी ट्रू होगा तो सारी चीजें आ जाएंगी, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। बड़े डेटाबेस में सपोज करना है, छोटे डेटाबेस में नहीं करना, वो तो आप ऐसे ही सर्च करके देख लोगे। तो अब यहाँ तक बताओ कि किसको समझ आ रहा है। अब नॉट में आते हैं, नॉट को एक बार ढंग से करते हैं, उसके बाद जो इंसर्शन है ये कल से हम करेंगे। ये सारे टॉपिक्स आपको घर में खुद से रिवाइज भी करने हैं, क्योंकि देखो एसक्यूएल ऐसी होती है, मेमोराइज करना होगा, बाद में भूल जाओगे। अब नॉट ऑपरेटर के बारे में देखते हैं। नॉट ऑपरेटर यार क्या करता है बेसिकली, नॉट कह रहा है कि भाई देख सीधी सी बात है कि मेरे को भाई सारे बंदे चाहिए, नॉट कंट्री इज इक्वल्स टू पाकिस्तान, कि बस पाकिस्तान के बंदे ना आ जाए और बाकी सारे बंदे मेरे यूट्यूबर्स बन जाए, सब्सक्राइबर बन जाए। समझ रहे हो पीयूष भाई, ये चीज़ समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, क्लियर है। हाँ भाई। तो जैसे कोई चीज़ को एक्सक्लूड करना हो, एक्सक्लूड मतलब कि भाई तू एक्सेप्शनल है, तेरे को नहीं लेना है, बाकियों को लेंगे सिर्फ तेरे को नहीं लेंगे, तो उसको नहीं लेने के लिए हम लिख देते हैं नॉट कंट्री इज इक्वल्स टू, जहाँ हम एंड और लिख रहे थे सिंपली इसके आगे नॉट लगा देते हैं, देखो इस तरह से। तो देखो आप डेटाबेस में सारी वैल्यूज आएगी, 99% वैल्यू आएगी एक्सेप्ट जिसका स्पेन होगा, 1% जो स्पेन्स वाले होंगे वो हट जाएंगे, समझ आया। तो ये किस लिए होता है कि आपको उसका मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आप डेटाबेस डेवलपर हो, आपको रोज एक कंट्री का डेटा उठाना है। कल आपने पहला दिन काम किया डेटाबेस पे, आपने इंडिया का सारा डेटा यूज सही कर दिया, मतलब सारा डेटा चेक कर लिया, तो अब आप अगले दिन आओगे तो आप यही लिखोगे ना कि मेरे को आप वो डेटाबेस दिखा इंडिया को हटा के, क्योंकि इंडिया वाले पे मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। तो वेयर नॉट कंट्री इज इक्वल्स टू इंडिया लिखोगे, समझ रहे हो, यस और नो। अब ये बताओ कितने बच्चों को यहाँ तक समझ आया ये चीज़, क्या ये कोई मुश्किल चीज़ थी। देखो गाइस मैं कह रहा हूँ ना, हर कोडिंग में हर चीज़ के अंदर एक छोटा छोटा इमोशन है, अगर आप उस इमोशन को निकाल के सही से समझोगे ना, एक्सप्रेस करके कि ये चीज़ क्यों बनाई गई थी, आज ये इंडस्ट्री में किस लेवल पे इस्तेमाल हो रही है, क्या इसका प्रैक्टिकल यूज़ है, तब जाके उसको लंबे समय में मतलब दिमाग में रख पाओगे। क्योंकि होता क्या, आज पढ़ाया 2-3 दिन याद रहा फिर भूल जाओगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यशवंत मेमोराइजेशन की होती है। यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, आपको कोई पत्थर नहीं तोड़ने हैं, आपको अपने दिमाग में एक मान के चलो अच्छा खासा मेमोरी कार्ड रखना है जिसमें बहुत सारी स्टोरेज हो।
तो ये वाला सीन है, इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिकल यूज समझो कि क्यों प्रैक्टिकल यूज कर रहे हैं। अब आप बात करोगे लोग सीखते हैं C++, जावा, पाइथन, वो क्यों सीखते हैं? वो एक बैकएंड लैंग्वेजेस होती है, बैकएंड लैंग्वेजेस सीखते हैं। उसके बाद वेब डेव क्यों सीखते हैं? क्योंकि फ्रंट एंड में वो JS की मदद से फ्रंट एंड बनाना चाहते हैं। समझ रहे मेरी बात? हर चीज का अपना अपना रोल है। SQL क्यों सीखते हैं? वो डेटाबेस से बातचीत करना चाहते हैं। तो हर चीज का अपना रोल है, ऐसे आप किसी को भी कंपेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो गाइस, फिर आज की लाइव क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं कल। ओके गाइस।